Hello everyone. Today we will be discussing about electromagnetic energy. So, in this chapter we will be discussing about photons, electromagnetic spectrum, wave and particle and matter and energy. So, we will be starting with the topic photons. So, basically photons ये इनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो एंशियंट ग्रीक से आती है। आजकल के टाइम पे फोटॉन्स जो है उसको हम लोग ऐसे कैसे जानते हैं, बेसिकली उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये जो बातें जो डिस्कस हो रही हैं ये कॉमनली आजकल होने लगी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो हर जगह प्रेजेंट है। वाइड एनर्जी रेंज होता है इसका, इसलिए ये हर जगह पे मौजूद है। चाहे आप विजिबल लाइट की बात करो, रेडियो फ्रिक्वेंसीज की बात करो या एक्सरे की बात करो, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल्स। जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की, उस प्रॉपर्टी में आती है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से, वेलोसिटी को वी से और एम्पलीट्यूड को ए से, कैपिटल। इस चैप्टर में हम लोग विजिबल लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे और रेडियो फ्रिक्वेंसी और आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो उसको हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की जो इम्पोर्टेंस है मेडिकल इमेजिंग में वो हम लोग चर्चा करेंगे। जो वेव इक्वेशन होता है और इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये दोनों मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं जिसको हम लोग बाद में डिस्क्राइब करेंगे कि वो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के अंदर बिहेव करते हैं। इसकी बिहेवियर हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला को यूज़ करके वेव इक्वेशन और इनवर्स स्क्वायर लॉ को डिस्क्राइब करेंगे, बट वो लेटर पार्ट ऑफ इस चैप्टर में होगा। फिलहाल हम लोग फोटॉन्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है ना, वेव प्रॉपर्टी भी होती है और पार्टिकल प्रॉपर्टी भी होती है, इसीलिए हम लोग इसको डुअलिटी कह देते हैं। ये हम लोग वेव थ्योरी और क्वांटम थ्योरी में डिस्क्राइब करते हैं। मैटर और एनर्जी और उसकी इम्पोर्टेंस मेडिकल इमेजिंग में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग फोटॉन्स की बात करें तो ये जो है ये हर जगह मौजूद है। ये बेसिकली एक स्टेट ऑफ एनर्जी है। इट्स अ स्टेट ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। एनर्जी एग्जिस्ट करता है वाइड रेंज में, जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी कंटिन्यूअम। ठीक है, कंटिन्यूअम का मतलब है कंटिन्यूअस यानी अनइंटरप्टेड, ऑर्डर्ड सीक्वेंस। एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअम इज लाइक फ्री फ्लोइंग रिवर्स, साइड वॉक जो कंटिन्यू करता रहता है। अगर रिवर को डैम कर दिया जाए या साइड वॉक को तोड़ दिया जाए तो उसकी कंटिन्यूअम जो है वो इंटरप्ट हो जाएगी। और केवल एक्सट्रीमली स्मॉल सेगमेंट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का कंटिन्यूअम में होता है। एग्जाम्पल आप विजिबल लाइट के बारे में बात करो, जो विजिबल लाइट है वो एक नेचुरली हम लोग देख सकते हैं कंटिन्यूअम का एग्जाम्पल है। एंशियंट ग्रीक ने रिकॉग्नाइज किया था लाइट का एक यूनिक नेचर। ये उन चार बेसिक एसेंसेस में से नहीं था। लाइट को इंटायरली सेपरेट स्टेटस दिया गया और उसको हम लोग कहें एटम ऑफ लाइट। इस एटम ऑफ लाइट को हम लोग कहें फोटोन। आजकल के टाइम पे बहुत सारे टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रेजेंट है विजिबल लाइट के साथ साथ। विजिबल लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है, ये बात आपको पता है। और ये जो फोटोन वर्ड है ये अभी भी यूज हो रहा है। बेसिकली फोटोन होता क्या है,
बार बार हम लोग फोटोन फोटोन कर रहे हैं, फोटोन को जानते हैं थोड़ा। फोटोन जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है, जस्ट लाइक एटम। जैसे एटम होता है ना, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट, वैसे ही फोटोन को हम लोग एक स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी में पिक्चराइज करेंगे। कभी कभी उसको क्वांटम भी कहते हैं, जो कि ट्रैवल करता है थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। हम लोग एक्सरे फोटॉन्स की बात करते हैं, लाइट फोटॉन्स की बात करते हैं, और दूसरे टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की बात करते हैं एज फोटोन रेडिएशन। एक्सरे फोटॉन एक क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। फिजिक्स जो होती है विजिबल लाइट की, वो हमेशा एक सब्जेक्ट है इन्वेस्टिगेशन का, और ये हमेशा चलता रहेगा। नियरली जितने भी क्लासिकल लॉज हैं ऑप्टिक्स के, वो इसमें हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। 19th सेंचुरी के लेट में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिखाया था कि विजिबल लाइट के पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही प्रॉपर्टी मौजूद होती है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहा जाता है। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में दूसरे टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को भी डिस्क्राइब किया गया और एक यूनिफॉर्म थ्योरी इवॉल्व किया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो उसको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है बोर मॉडल में। वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। फोटॉन्स जो है वो एक एनर्जी डिस्टरबेंस है जो कि मूव करेगा थ्रू द स्पीड ऑफ लाइट। कुछ सोर्सेज जो है स्पीड ऑफ लाइट के 186,000 माइल्स पर सेकेंड के स्पीड से चलता है। एसआई यूनिट जो है इसका वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है। सी की वैल्यू क्या होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। इसको एम आई पर सेकेंड में अगर तोड़े तो 186,400 मिल्स पर सेकेंड। ऑल्दो फोटॉन्स के पास कोई मास नहीं होता और इसीलिए कोई आइडेंटिफाइबल फॉर्म नहीं होता। इनके पास ना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना मैग्नेटिक फील्ड होती है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैं मिस कर गई। फोटॉन्स के पास कोई मास नहीं होता, इसीलिए इसका कोई आइडेंटिफाइबल फॉर्म नहीं है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो कि कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं साइनिसॉइडल। साइनिसॉइडल 3D फॉर्म होता है, एक्स में ऐसे चलेगा, ठीक है, और वाई में भी ऐसे चलेगा। इसको हम लोग कहते हैं साइनिसॉइडल। फिजिसिस्ट जो है टर्म यूज करते हैं फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है? उनका कहने का मतलब इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट एनर्जीज, forces and masses that can otherwise be described only mathematically. For instance, हम लोग समझ सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड को, लेकिन हम लोग कभी इसको देख नहीं सकते। कुछ चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं, देख नहीं सकते, मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर सकते, प्रैक्टिकली देख नहीं सकते। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट तो करता है, हम लोग जानते हैं। और हम लोग अर्थ में खड़े हैं या बैठे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड दैट इज ऑल्सो देयर, यू नो दैट, राइट। जो वेलोसिटी होती है जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो ये गवर्न करता है इंटरैक्शन ऑफ डिफरेंट मासेस। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गवर्न करता है इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। एंड मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बताता है इंटरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका बता रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, चार्जेस के बारे में। और मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है मैग्नेटिक पोल्स के बारे में। फिगर 3.1 शो करता है 3 एग्जाम्पल of sinusoidal variation. This type of variation is usually called as sine wave
और जो साइन वेव है उसको डिस्क्राइब किया गया है मैथमेटिकली, मैथमेटिकल फॉर्मूला के द्वारा, और इसीलिए उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं फिजिक्स में। साइन वेव एग्जिस्ट करता है नेचर में, और ये एसोसिएटेड होता है विद द मेनी फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स। सिंपलिस्टिकली साइन वेव्स जो होते हैं वो वेरिएशन होते हैं ऑफ एम्पलीट्यूड ओवर टाइम, यानी एक ग्राफ है, इसमें एम्पलीट्यूड इधर वाई एक्सिस में, टाइम होगा एक्स एक्सिस में, और यहाँ पे जो भी वेरिएशंस आएंगे उसको कहते हैं हम लोग साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड। कैन यू सी इट हियर? दिस इज एम्पलीट्यूड, राइट? दिस इज एम्पलीट्यूड, you know the sea, this distance, this is crest ऊपर वाला, और नीचे वाला वैली या ट्रो भी कहते हैं इसको। ये तीन साइन वेव्स जो है आइडेंटिकल है, एक्सेप्ट उनकी एम्पलीट्यूड अलग अलग है। कैन यू सी? यहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड, उसके बाद ये कम, और उसके बाद सबसे कम ये। इलेक्ट्रिक करंट जो अल्टरनेट कर रही है उसके पास होता क्या है एग्जैक्टली? इलेक्ट्रॉन्स उसके मूव कर रहे होते हैं बैक एंड फोर्थ, दैट इज साइनिसॉइडली थ्रू अ कंडक्टर। एक लंबा सा रोप लो और उसको खींचो एक बार, देखना वो जैसे ही छोड़ोगे वैसे ही वो, मतलब ढीला छोड़ोगे वैसे ही वो वाइब्रेट करने लगेगा एज अ साइन वेव। और अगर उसको फ्री एंड को मतलब मूव करोगे अप एंड डाउन तो वो विप लाइक फैशन में फिर से ऊपर नीचे स्पाइक करता रहेगा। उसी प्रकार ट्यूनिंग फॉर्क को जैसे एक बार स्ट्रक करो तो वो भी साइनोसॉइडली वाइब्रेट करता है, अगर उसको हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्रक करो तो। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके। एम्पलीट्यूड बेसिकली वन हाफ होता है of the range of crest to valley over which the sine wave varies. Can you see? crest to ट्रो का डिस्टेंस टोटल इतना है, अगर हम लोग इसको हाफ कर दें तो दैट इज एम्पलीट्यूड। इतना ही बताना चाह रहा है ये। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन।